व्यूअर्स, मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी। और आपको खुशामदीद कहते हैं। और आपको जो भी हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई, आप खैरियत से होंगे और क्रिकेट पूरी दुनिया में अब शुरू हो चुकी है, आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी जो क्रिकेट है वो सीरीज़ आने वाली है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, और उसमें बहुत सी बातें हो रही है। लेकिन कल जो है इंडिया ने आखिरकार 2-0 से हारने के बाद तीसरा वनडे मैच जीता। और विराट कोहली के ऊपर जो एक प्रेशर आ रहा था, गौतम गंभीर और मुख्तलिफ अखबारात में उन्होंने धेड़ के रख दिया था इंडिया की टीम को, क्योंकि लास्ट टाइम जो सीरीज़ हुई थी वनडे वो इंडिया की टीम ने जीती। लेकिन इस दफ़ा जो है पहले 2 टेस्ट मैचों में जिस तरह स्टीव स्मिथ ने बैटिंग की थी, कोई भी टीम उसमें जीत नहीं सकती। लेकिन तीसरे मैच में जिस तरह इंडिया के बैट्समैनों और बॉलर्स ने कम बैक किया, ऐसा लग रहा था कि मैच उनके हाथ से ये भी स्लिप हो रहा है और 3-0 जाएंगे और उसके बाद वहाँ इंडिया में क़यामत बचती। लेकिन उसके बाद जस्टिन बुमराह ने और जो उनके फास्ट बॉलर्स थे, उन्होंने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई और रोक दिया। हालांकि बड़ी शानदार बैटिंग की थी आरुण फिंच ने, मैक्सवेल ने, बड़ी उन्होंने काफ़ी धुनाई की। लेकिन बिलाखिर 11 रन से इंडिया की टीम ये मैच जीत कर अपनी इज्जत को बहाल करने में कामयाब हुई। लेकिन अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उधर वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के दरमियान आज ये टेस्ट मैच शुरू हो गया और वही हुआ, अगर थोड़ी सी बारिश हुई तो इसके नाम केन विलियमसन फिर छा गए। 97 रन पर नॉट आउट है जब खेल खत्म हुआ, और उनके साथ टिम लैथम ने भी बड़ी शानदार 86 रन बनाए। तो सीरीज जो है वो इसके बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान अब T20 सीरीज शुरू होगी। और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त क्वारंटीन में है। पूरी टीम जो 53 रुकनी दस्ता है, लोग कह रहे थे 50 है, लेकिन जो कल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें 35 खिलाड़ी और 18 जो है वो मैनेजमेंट का दस्ता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है वो है बाबर आजम, जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के बैट्समैन है और उस वक्त पूरी दुनिया के आंखों का तारा बने हुए हैं। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उनकी फैन फॉलोइंग पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज़बरदस्त बन रही है। और उनको विराट कोहली से भी लोग बड़ा बैट्समैन करार दे रहे हैं। हालांकि बहुत दूर है अभी ये मरहला। 70 सेंचुरियाँ विराट कोहली की और बाबर आजम की सिर्फ दोनों टेस्ट और वनडे में मिला के सिर्फ 19 सेंचुरियाँ हैं। लेकिन जो एक लाहौर में वाक़या हुआ, लाहौर प्रेस क्लब में उनकी शोहरत को नुकसान पहुँचाया है खातून ने, शमैज़ा ने, तो उसके लिए आज हमने दावत दी है माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये माजिद भट्टी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन वो जिस तरह का बैट्समैन है उसने तमाम, चाहे विकेट का वो मोहताज नहीं। हमने देखा है कराची का, चाहे वो PSL का फाइनल गेंद रुक के आ रही है, लेकिन वो खड़े खड़े गया और 47 गेंदों में उसने 63 रन बनाए, कराची किंग को हरा दिया और कराची किंग को जितवा दिया। अब जो है ये एक बहुत बड़ा इशू आया है शमैज़ा का। आप क्या समझते हैं कि ज़हनी तौर पर वो उससे परेशान हो सकता है? और ये जो इल्ज़ामात हैं इसके बारे में लोग जो हैं वो बहुत खिलाफ हैं। वो तो यानी आप यकीन करें कि इतनी गालम गलोच शुरू हो गई उस खातून पे कि इतने बड़े टैलेंट को। आप क्या देख रहे हैं कि क्या इसका है, क्या प्रेशर आएगा बाबर आजम पे? अच्छा, उसका नाम है हामिजा। देखें, क्रिकेटर आपको पता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। हम अगर 2 बंदे खड़े हों और पैदल चलने की कोशिश करें और हमें ये जहन में आए कि ये 2 बंदे हमें वॉच कर रहे हैं, तो हमारी चाल जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन क्रिकेटर 50-50 हज़ार या लाख के मजमे में भी पब्लिक के सामने खेल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो मेंटली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ये चीज़ें ज़ाहिर है इंसान को, जब आप इतनी ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पर, क्योंकि रिसेंटली बाबर आजम का मेरा ख्याल में पिछले 1.5 साल में जो उसने एकदम बूम लिया, टेक ऑफ की पोजीशन पे आया, तो ये उसको पहला डेंट पड़ा है। अभी तक उसकी परफॉर्मेंस में झोल नहीं आया। अच्छा, बार बार हमें नहीं पता कि हो सकता है कि ये खातून जो इल्ज़ाम लगा रही है, क्योंकि बड़ी सीरियस किस्म के इल्ज़ाम लगा रही है, नेशनल प्रेस जो है वो इसको रिपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन बाबर आजम इतना बड़ा नाम है कि बड़े अखबारात या बड़े टेलीविजन चैनल अभी भी थोड़ा उसमें एक एथिक्स का भी इशू है। हालांकि अखलाकियात, बाज़ औक़ात हम लोग अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, तो इस इशू पे बहुत ज़्यादा अभी हाइप नहीं पकड़ रही। देखें, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये हमारे सिस्टम में ये चीज़ें क्यों होती हैं। देखें एहसान, आप तो हमसे भी पहले इस फील्ड में आए। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान में, मोस्टली सिवाय चंद एक केसेस हैं जिसमें इमरान खान समझ लें या उनकी फैमिली के लोग हैं या वहाब रियाज वगैरह, ये थोड़े से अमीर घरानों के लड़के हैं। अदरवाइज रमीज राजा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कम उम्र में इस फील्ड में आते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते।
जब वो 5 स्टार होटलों में जाते हैं, उनको रेड कारपेट मिलता है, मीडिया की अटेंशन मिलती है, तो फिर जाहिर है जब इंसान को मौज मस्तियां बहुत ज्यादा हो तो उसका स्टाइल ही चेंज हो जाता है। अब देखिए जवानी में इंसान फिर बाज दफा बेरहरवी का भी शिकार हो जाता है, भटक जाता है, उसको नहीं पता कि अब से 7 साल बाद या 10 साल बाद, क्योंकि खातून वो क्लेम कर रही है कि 10 साल पहले के ये मामला हैं कि 10 साल बाद मुझे उसकी क्या कीमत अदा करना पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट में ये चीज नई नहीं है। आज मैंने वैसी रिसर्च की थी अपने किसी एक मजमून के लिए, तो आपसे भी शेयर करूँ तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। 94 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम गई न्यूजीलैंड। मसूद इकबाल मरहूम उस वक्त पाकिस्तान टीम के कोच थे, शायद आगा जाहिद उसके साथ थे। एक लड़का था असद अली अब्बास, जी हाँ बिल्कुल, उस पर रेप केस के चार्जेस लगे। असद अली अब्बास उसके बाद वापस भेज दिया गया, उसकी क्रिकेट खत्म हो गई। पिछले दिनों जब हम PSL पे गए हुए थे, किसी ने बताया कि शारजा स्टेडियम में यहाँ मुलाजमत करता है। एक और केस हुआ, वो फिर थोड़ा सा उस जमाने में मीडिया ने थोड़ा सा अटेंशन, भट्टी साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो वेस्ट इंडीज में तो एक केस हुआ था ना, उसी में उसमें शाहिद आफरीदी भी थे। देखिए अब वो क्लेम करते हैं, लेकिन जो उसमें इन्वॉल्व रहा वो था जीशान परवेज। मैं भी लाहौर में रहता था, जीशान परवेज, और जीशान परवेज हाईली टैलेंटेड क्रिकेटर था। कहते थे कि ये किसी वक्त भी पाकिस्तान टीम में एंट्री देगा। उस टीम में कौन थे? शाहिद आफरीदी थे, फजले अकबर थे, और बड़े बड़े नाम थे। लेकिन जीशान परवेज ना सिर्फ जेल गया, किंगस्टन जमैका में वो वाक़या हुआ, और वो जो सिद्दीकी साहब हमें मिले थे जमैका में, उन सिद्दीकी साहब ने वो वाक़या भी बताया कि जेल से उनकी जमानत कराई गई, फिर दोबारा बहरहाल वो केस खत्म हो गया, जीशान परवेज की भी क्रिकेट खत्म हो गई। तो देखें ये जो वाक़यात हैं, बाबर आजम अगेन हम वीगर, हमें नहीं पता कि बाबर आजम इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन ये हमारे जो नौजवान देख रहे हैं उनके लिए भी आई ओपनर है, और जो क्रिकेट शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक है। देखें रिसेंटली हमारे यहाँ स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के भी बहुत सारे वाकयात हुए ना। बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके, शर्जील खान 20 लाख की डील में शर्जील खान ने अपने आप को बेचा, और अगले महीने उसका लेस्टरशायर काउंटी से 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। 1 करोड़ भी गए और उसने अपनी क्रिकेट को भी खत्म कर लिया। तो ये है आई ओपनर। लेकिन दुनिया में कहते हैं कि भाई अगर ये सारी कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाए तो हमारी दुकान भी बंद हो जाए, लेकिन बहरहाल ये चल रही है। और मैं ये कहता था कि बाबर आजम जो है, ये कामरान अकमल, उमर अकमल और अदनान अकमल के फर्स्ट कजन है। मैं कहता था यार उन भाइयों के साथ कंट्रोवर्सीज लगी हुई है, ये अभी तक किसी कंट्रोवर्सी से बचा हुआ है। शायद यही उसको मुश्किल में डाल गई कि आज आप देखें कि बाबर आजम को एक कंट्रोवर्सी ने हिट किया है। लेकिन ये न्यूजीलैंड की सीरीज जो है ना, हमारे मेमोरीज बहुत शॉर्ट हैं। हम लोग बाज दफा एकदम लोगों को आसमान पे पहुंचाते हैं, फिर हम जमीन पे भी उसी तेजी से गिराते हैं। तो ये न्यूजीलैंड के 3 T20 और 2 टेस्ट मैच इस बात का भी फैसला करेंगे कि अब आपने थोड़ी देर पहले केन विलियमसन की बात की कि कितना बड़ा बैट्समैन है जो दुनिया में हर जगह परफॉर्म कर रहा है। बाबर आजम 1.5 साल से, मैं और आप मौजूद थे वहाँ वेस्टर्न बर्मिंघम में, इसने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ इनिंग्स खेली वर्ल्ड कप के मैच में, वो ऐसी क्लासिकल इनिंग्स कम कम नजर आती हैं। लेकिन अब क्या न्यूजीलैंड की इन पिचेस पे, जहां पास में भी वो 91 रन एक टेस्ट मैच में बना चुका है, ये देखिए $1 मिलियन क्वेश्चन है कि बाबर आजम करते क्या है। अच्छा ये निसार जो होगा, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर आप परफॉर्म अच्छा कर लें तो चीज़ें दब जाती हैं। तो आप पर्सनली क्या देखिए प्रेशर वो झेलने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि जाहिर बात है प्रेशर तो उनके ऊपर हमेशा से रहा है। पाकिस्तान टीम में जो भी आता है कप्तान बनने के बाद प्रेशर आता है। तो असल में वो जो लोग, उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है, आप यकीन करें लोगों ने एक भरमार की हुई है। वो कहते हैं, अब मेरा ख्याल है लोग तो माफ करने के लिए भी हो रहे हैं कि छोड़ो यार ये कौन औरत है। वो कई तो लोग उसको आंटी कह रहे हैं कि आंटी वो एक स्मार्ट बच्चा और पाकिस्तान के कप्तान। तो इस प्रेशर से निकल जाएगा बाबर आजम? देखें अब ये तो इस वक्त ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जिस कल्चर में रहते हैं ना, हम स्टारडम में रहते हैं। हम जिसको समझते हैं कि ये मेरा हीरो है, उसके बारे में दुनिया कुछ कह दे, मेरी राय चेंज नहीं होती। ये सेम चीज क्रिकेट में भी है। क्रिकेट में जो उसके फैंस हैं, वो मुझे भी बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि यार ये तो बच्चा है, ये तो इतना मासूम शक्ल है वो। लेकिन किसी को अगर पुलिस को आप कह दें कि ये मासूम है, तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है वो डिफरेंट है। पुलिस के खौफ से लोग बहुत सारी चीजें
जो नहीं भी की होती वो भी उबल देते हैं। अच्छा, बड़ा एक स्मार्ट आपने इसमें आपको ही मैंने फॉलो किया, ये क्रिकेट बोर्ड इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। वो कहते हैं ये तो उसका ज़ाती मसला है, जब पाकिस्तान के आप कप्तान बन जाते हैं और आप पाकिस्तान के लीडिंग कप्तान, लीडिंग बैट्समैन हैं, तो इसमें क्रिकेट बोर्ड का कोई रोल होना चाहिए कि इस गन को हटाया जाए। देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक काम किया है कि बाबर आजम को ग्रूम करने के लिए एक टीचर हायर किया लाहौर में। वो उसकी इंग्लिश भी ठीक कर रहा है, इंग्लिश की क्लासेस भी दे रहा है, उर्दू की क्लासेस भी दे रहा है, एथिक्स भी सिखा रहा है उसको, लोगों से मेल जोल, आप जब लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे तो कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, सारी चीज़ें बता रहा है। आप जिस तरह वो बाहर है तो वो ऑनलाइन सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये आपका सवाल है ना, मैंने जो मैं चीज़ रिसर्च कर रहा था, लास्ट वीक 2 केसेस आए। एक बाबर आजम का आया, बाबर आजम के साथ एक आया रजा हसन का। रजा हसन सियालकोट का लड़का है, डोप टेस्ट में 2 साल बैन रहा, लेकिन कंट्रोवर्सीज से भरा हुआ है। वो गरीब लड़का है, मैं तो चूंकि खुद सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, मेरे एक अजीज है अमानुल्लाह भट्टी, उसका वो बचपन का दोस्त है। वो बताता है कि पिछले दिनों जब उसमें पाबंदी रही तो उसके घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। आकिब जावेद ने भी एक कहानी सुनाई थी कि मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी से निकल रहा था तो एक लड़का फटे पुराने कपड़ों में बाहर खड़ा हुआ था। अब क्रिकेट बोर्ड का रोल डेफिनेट है कि जब आप इतना ज्यादा किसी को फैसिलिटेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं तो आपको लाइन तो ड्रॉ करनी है कि हमें समझाना चाहिए। बाबर आजम को क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे क्यों खड़ा है आज की तारीख में, अगर हम 3 दिसंबर 2020 की बात करें, कि उनको अपनी सीटें भी तो बचानी है बाबर आजम के जरिए। अगर बाबर आजम कुछ करेगा तो क्रिकेट बोर्ड की जो अफसरान है उनकी सीटें बचेंगी। रजा हसन बेचारा, उसको बचाए या ना बचाए, उसने बायोसिक्योर बबल को वायलेट किया, वो भी एक क्राइम है, लेकिन वो पास में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में। लेकिन रजा हसन के पीछे इसलिए कोई नहीं खड़ा कि वो है तो क्रिमिनल माइंडेड, बहुत सारे उससे कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। लेकिन बाबर आजम के पीछे क्रिकेट बोर्ड इसलिए खड़ा हुआ है कि बाबर आजम इन लोगों की नौकरियों को बचाएगा, इन लोगों की नौकरियों को लंबा करेगा। लेकिन असल चीज जो है वो फिर जब 18 दिसंबर को जब ये T20 सीरीज शुरू होगी, अब देखें खेल वहां से शुरू होगा कि बाबर आजम पाकिस्तान टीम को इस 3 फॉर्मेट की कप्तानी के बाद कहां लेके जाते हैं। एक मिनट आपसे लेता है कि हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम की, जो इस वक्त मंधार में फंसे हुए हैं। उस मंधार से वो कैसे निकलेंगे? आप जैसे चाहते हैं, हम भी देखें, बाबर आजम से मोहब्बत करते हैं, हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सर्व करता रहे। लेकिन बहरहाल जब कहानियां होती हैं तो लोगों की, बहरहाल ये आप रोक नहीं सकते, चाहे वो देखिए मीडिया का काम होता है इसको रिपोर्ट करना, सच्चाई झूठ जो है इसको इन्वेस्टिगेट दूसरे करेंगे। भट्टी साहब, अब ये जो सीरीज आ रही है, जैसे मैंने आपको कहा 3 2020 जिस तरह की क्रिकेट न्यूजीलैंड खेल रही है, उन्होंने वेस्ट इंडीज का आश्चर्य किया है अभी, और 238 की है, जिस तरह नए उनके आए हैं ग्लेन, लेकिन जेन से नाम ही बात दिख रहा है, नए लड़के ग्लेन फिलिप्स आया है और उसके साथ डेवन कॉनवे आया है। जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप समझते हैं, हम तो 150 पौने 200 करके T20 में बड़ा समझ रहे थे, तो हमारा कोई चांस है? हालांकि लोग कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है हमारा चांस नहीं। आप क्या देख रहे हैं, कोई चांस है इसका पाकिस्तान का? नहीं, टेस्ट मैच में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले 3 साल में होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा। इवन इंडिया जैसी टीम को भी उन्होंने मुश्किल में डाल दिया। हालांकि इंडिया T20 सीरीज उनसे जीत गया था, लेकिन अंडरडॉग्स की हैसियत से पाकिस्तान सीरीज, दोनों सीरीज, T20 सीरीज और टेस्ट मैच दोनों शुरू करेगा। अब देखना ये कि ये टीम जिसमें अब बहुत सारे चेहरे हम चाह रहे हैं कि हमारे इस मंजर से गायब हो जाए। शोएब मलिक को हमने खुदाफिज कह दिया, मोहम्मद आमिर इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है, हफीज भी बॉर्डरलाइन केस है, वहाब रियाज भी बॉर्डरलाइन केस है। तो एक यंग और न्यू टीम को जब लेके चल रही है मैनेजमेंट, तो देखना है कि न्यूजीलैंड देखें अपने मुल्क के अंदर वो हर फॉर्मेट्स में, फिर उनके पास जो फास्ट बॉलर है 150 किलोमीटर से नीचे वाला बॉलर ही नहीं है। तो जो भी दुनिया की टीम आती है वो उसको मुश्किल में डाल देते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम आप देखें T20 में क्या उसका रिकॉर्ड है, लेकिन वेस्ट इंडीज को भी उन्होंने दोनों मैचेस में बिल्कुल वन साइडेड मारा। तो मुश्किल बहुत है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने कहा जैसे क्रिकेट बोर्ड की सीटें हिल जाएंगी, हमारी सीरीज के जो रिजल्ट का इन्हिसार जो है वो क्रिकेट बोर्ड के बहुत से अफसरों की फ्यूचर प्रमोशन पे या उस पे है। नहीं, सीटें नहीं हिलेंगी। मैं कह रहा हूं कि अगर बाबर आजम यहां जितवा दे पाकिस्तान को, तो उनकी सीटें और मजबूत हो जाएंगी। ऑलरेडी मजबूत है। मेरा ख्याल इमरान खान को अगर आप देख लें तो
उस्मान बुजदार के बारे में लोग 2.5 साल से कह रहे हैं ना, तो इमरान भी कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता है। मेरा नहीं ख्याल क्रिकेट बोर्ड में भी कोई उखाड़ पिछाड़ होगी। हाँ, अगर पाकिस्तान टीम यहाँ अपसेट कर दे न्यूजीलैंड को, तो उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसमें कमी आएगी और उनकी सीटें जो हैं और मजबूत हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारी जो तजर्बाकार टीम तो ये है नहीं, इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं, जैसे बाबर आजम का तो नाम लेना ही बेकार है कि वो जिसका बहुत उम्दा, उसमें हफीज़ है। हफीज़ भी सारी बात है सिर्फ T20 सीरीज़ खेलेंगे। तो आप समझते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा स्टफ हुआ है कि टेस्ट मैचों में कि कुछ उनको चैलेंज ऑफर कर सकें? मेरे ख्याल में हारिस सुहेल ऐसा प्लेयर है। 2015 के वर्ल्ड कप में अगर आपको याद हो तो उसने 2-3 अच्छी इनिंग्स खेली इन पिचेस पे, लेकिन जो मेन रोल प्ले करेगी वो पाकिस्तान की बॉलिंग प्ले करेगी। कि हमारे पास T20 में तो वहाब रियाज हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट मैच देख लें तो शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, मोहम्मद अब्बास हैं, यासिर शाह हैं, या फ़हीम अशरफ को हम लेकर गए। तो मेरे ख्याल में अगर हमारी बॉलिंग थोड़ा न्यूजीलैंड को मुश्किल में डाले तो न्यूजीलैंड फंस सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई मार्किंग हम करना चाहें तो 70% न्यूजीलैंड के चांसेस हैं, 30% पाकिस्तान के हैं। अच्छा, 3-4 प्लेयरों के आप नाम बताएं जो आप समझते हैं कि इसमें अपना रोल प्ले करके को पाकिस्तान के ग्रीन फ्लैग को फ्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बाबर आजम, उससे तो हम दोनों फॉर्मेट्स में उम्मीद है, और बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान की तमाम उम्मीदों का मरकज़ है। फिर मैंने हारिस सुहेल का नाम लिया। इमामुल हक टेस्ट मैच में, शान मसूद, लेकिन असल जिस तरह मैं बॉलिंग का कह रहा हूँ तो शाहीन शाह आफरीदी की जो बॉलिंग है ना, जिस तरह उन्होंने रिसेंटली बॉलिंग की है, शाहीन शाह आफरीदी अगर अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल करे, और नसीम शाह ने जिस तरह अभी होम सीरीज में बॉलिंग की थी, तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान के थोड़े बहुत जो चांसेस हैं वो बन सकते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है, कोविड-19 की कंट्रोवर्सी आई, जिसमें 6 पॉजिटिव, उसके बाद 7वां पॉजिटिव, उसके बाद पता चला कि 8वां भी पॉजिटिव था। लेकिन जाहिर बात है अब ये एक कैद में है, ये जिसको कहते हैं लग्जरियस इम्प्रिजमेंट है, ये हो गया। बाबर आजम की कंट्रोवर्सी हो गई, तो जाहिर बात है जैसे आपने कहा कि ये जब अंदर घुसते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आई थिंक, डू यू थिंक ये ओवरकम करके अपना 100% देंगे ग्राउंड में? देखिए, हर बार जब हम क्रिकेट बोर्ड को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं, यहाँ खिलाड़ियों की अपनी गलती है ना। जब उन्होंने SOPs को वायलेट किया, शायद न्यूजीलैंड की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है इतना सख्त स्टांस नहीं लेती, लेकिन हमारे लड़कों ने जिस तरह SOPs को वायलेट किया, पहले दिन उन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी की। लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जाने से पहले, अभी भी और इंग्लैंड के टूर से पहले, इनको ऑफर किया था कि अगर आप जो न जाना चाहे अपना नाम वापस ले ले। लास्ट टाइम हारिस सुहेल ने नाम वापस लिया था, इस बार सब एग्री कर गए। तो मेरे ख्याल में अगर इनको एक हफ्ता भी मिल जाए, लग ऐसे रहा है कि कल फ्राइडे है ना, तो फ्राइडे से या सैटरडे से इनको प्रैक्टिस की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जिन लोगों ने SOPs को वायलेट किया, मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को उनको भी सजा देनी चाहिए, उन पर फाइन तो एटलीस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माजिद भट्टी की आपने बातें सुनी, चाहे वो बाबर आजम हो, ये जितनी पाकिस्तान की टीम है, जैसे आप उसे चाहते हैं, हमारा ब्रेड एंड बटर रहा है, हमने इसी तरक्की हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इन तमाम मसाइल से निकले और पाकिस्तान की टीम एक ऐसी परफॉर्मेंस दे न्यूजीलैंड के खिलाफ, फाइट करे। देखिए, लोग ये कहते हैं फाइट करें, लेकिन 1 साइडेड मुकाबले जब होते हैं तो लोगों को तकलीफ होती है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम में इस बात की सलाहियत है कि वो T20 सीरीज़ में और टेस्ट मैचों में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर पाकिस्तान के जो शायकीन है क्रॉस द वर्ल्ड, उनको खुश करेगी। माजिद भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, मज़ा आया आपके साथ, और अगली एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।